अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी ख़बरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलने का दावा करने वाले लोग आज शटर डाउन करके बैठे हुए हैं। बस वोट के नाम पर मुसलमानों का यूज़ किया जा रहा है। हाल ही में हिमाचल के संजौली में अवैध मस्जिद के नाम पर तांडव हो रहा है। हेट स्पीच दी जा रही है। मुसलमानों को चैलेंज किया जा रहा है। संघियों के द्वारा हिमाचल की सड़कों पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। 3 मंजिला या 4 मंजिला मस्जिद जिसे अवैध बताया जा रहा है, इस मस्जिद को लेकर बीजेपी के ही नहीं, खुद कांग्रेस के नेता अनिरुद्ध सिंह विधानसभा में मुसलमानों के खिलाफ और मस्जिद को लेकर नफरती बयान दे रहे हैं कि इस मस्जिद को हटाना चाहिए। नाजरीन, जो अवैध हैं उसे तो हटना ही चाहिए, लेकिन अब जो संघियों की सोच है, जो सांप्रदायिक ताकतें करना चाहती है या सत्ताधारी पार्टी करना चाहती है, जो उनका तरीका है, वही मोहब्बत की दुकान खोलने वाले नेता वही तरीका यानी भाजपा सरकार का ही तरीका अपनाने लगे हैं। अब वह भी मुसलमानों के साथ राजनीति करने लगे हैं। इनको पता है कि हिमाचल में मुस्लिम समुदाय के लोगों की संख्या ना के बराबर है, इसीलिए हिमाचल में उनके नाम पर राजनीति हो रही है। भारतीय जनता पार्टी और कुछ संगठनों के साथ कांग्रेस के नेता भी मुसलमानों के नाम पर राजनीति करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अच्छी तरह जानते हैं कि वह मुसलमानों के वोटों से तो विधायक नहीं बनेंगे, क्योंकि हिमाचल में इनकी संख्या ना के बराबर है। इसीलिए कांग्रेस भी अब बीजेपी के साथ चल रही है। वहीं हिमाचल में संघियों या सत्ताधारी पार्टियों ने स्थानीय निवासियों के जहन में मुसलमानों के खिलाफ कितना जहर घोल दिया है, उस नफरत की भी कुछ बात करेंगे। सभी को नमस्कार दोस्तों, आप ये देख रहे हैं संजौली में इनलीगल तरीके से 4 मंजिल मस्जिद बनाई गई है। तो हिंदू परिषद वाले आज सभी इकट्ठा होकर इसको इनलीगल तरीके से बनाए जाने पर इसको हटाने की बात कर रहे हैं। हिंदू लोग जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ, भी समय है जाग जाओ, जाग जाओ, जाग जाओ। शिमला की अवैध मस्जिद गिरानी होगी, गिरानी होगी, गिरानी होगी। पूरे शहर की सड़कों के साबे उठाने पड़ेंगे, उठाने पड़ेंगे, उठाने पड़ेंगे। इसलिए अब सब लोगों ने ये किया है कि हम इनका बहिष्कार करेंगे। सारे लोग मिलके अभी आपसे भी हमने रिक्वेस्ट की थी, आप आए प्लीज, लोगों का जो पीड़ा है वो समझे। अगर इसकी सर फाइल है तो वो फाइल बता दो, हम लोग ये सारे डिमांड करेंगे। अगर इसका नक्शा है तो वो बता दो सर, क्योंकि ये रात को यहाँ पे शुक्रवार को ठीक बोल रहे भाई, ये लोग तो बेचारे पता नहीं कैसे यहाँ रहते हैं। सिंगल मंजिल की मस्जिद थी ये, रातों रात इसका निर्माण हुआ है और शुक्रवार को आप ये सीढ़ियां नहीं नीचे उतर सकते। 1 से 1:30 बजे के बीच में आप यहाँ से नीचे उतर के दिखा देंगे, मैं आपको मान जाऊंगा। हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारे बच्चे यहाँ से जाने के लिए दिक्कत होती है। 1-1 घंटा वेट करना पड़ता है, कब ये ऊपर जाएंगे, कब ये नीचे उतरेंगे, तब हम जाएंगे यहाँ से। जो मुस्लिम बाहर से कोई बिजनेस या कोई काम करने के लिए आ रहे हैं, उन्हें देखकर हिमाचल की महिलाएं नफरत फैला रहे हैं और कह रहे हैं कि जो लोग हिमाचल में नए आ रहे हैं उनसे हमें अपने लिए और बच्चों के लिए, खासकर बेटियों के लिए खतरा सा लगता है। जब हम रात को निकलते हैं और हम देखते हैं कि ये लोग बाहर निकल रहे हैं तो हमें डर लगता है कि ये कहाँ से आ रहे हैं। वहीं दूसरी महिला बोलती है कि जब भी वह नमाज पढ़ते हैं तो खूब हल्ला वगैरह होता है, वह माहौल डर का माहौल होता है। ऐसे कई हेट स्पीच वहाँ की जनता दे रही है। मतलब किस कदर इनके दिमाग में मुसलमानों के खिलाफ नफरती चिंटूबाजों ने किस कदर नफरत भर दिया है, यह आप समझ सकते हैं। आज देश में किस कदर राजनीति हो रही है, इसके ऊपर कोई प्रशासन सवाल नहीं उठा रहा है। सिर्फ मुसलमानों को वोट के लिए ही प्रयोग किया जा रहा है और वोट लेने के बाद उन्हीं का बहिष्कार किया जा रहा है। कांग्रेस नेता अनिरुद्ध सिंह ने हिमाचल विधानसभा में मस्जिद और लव जिहाद पर क्या बोले, आप खुद सुनिए। आज संजौली बाजार में छोड़ो पर लोर बाजार में, लोर बाजार सुरंग के अंदर औरतों का सर चलना मुश्किल हो गया, ये मैं बोलना चाहूंगा आपको। ऐसे ऐसे कमेंट पास होते हैं, मैं व्यक्तिगत गवाह हूं उस वाक़या में। आज क्राइम हो रहा है, ड्रग्स का क्राइम हो रहा है, चोरियां हो रही हैं सर।
लव जिहाद जो सबसे बड़ी बात है सर, इसके ऊपर भी ध्यान देने वाली बात है, जो कि हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए बड़ी खतरनाक बात है सर। वायलेंस हो रहा है सर, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, क्या हमारे लोकल लोगों ने शुरू करा सर वायलेंस? ये भी पता करा जाए, शुरू उन्होंने किया, उसके बाद जो है लोग पुलिस थाने का घेराव भी किया है। तो सबसे पहले वो नक्शा रद्द करा जाए, जो अवैध 4 मंजिल बनी है सर, इमीडिएटली एक्शन हो उसके ऊपर। जो रोज नए लोग आ रहे हैं, कोई जमात वाले आ रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, जिनका अता पता ही कोई नहीं, क्या ये रोहिंग्या मुसलमान है? मैं खुद अध्यक्ष महोदय एक दो जनों को जानता हूं जो बांग्लादेश से आए, उसकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। मैं इस सदन में आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को बोलूंगा। तो 1900 कैसे हो गए सर? आप किसी भी बाजार में चले जाइए, चाहे संजौली बाजार चले जाइए, चाहे ढली चले जाइए, कसुमटी चले जाइए, लक्कड़ बाजार चले जाइए सर, जगह जगह पे लोगों के चलने की जगह नहीं है। मैं आपसे मांग करता हूं कि इसको जो हटाया जाए, 190 लोगों की वेरिफिकेशन करी जाए और बाकी जो है साफ करें। पहले असम और भाजपा शासित प्रदेश से तो हेट स्पीच आ ही रही थी, लेकिन अब कांग्रेस वाले भी इनका साथ देने लगे हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा बोलते हैं कि पहले मुसलमान हिंदू एरिया में आते हैं, फिर बीफ खाने लगते हैं और लोगों को बुलाते हैं, अपनी बातों में फुसलाते हैं, फिर हिंदू लोगों को पलायन करना पड़ता है। मैं इस भूमि को मियाँ भूमि नहीं बनने दूंगा। वहीं गिरिराज सिंह, जो भाजपा का केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने कहा बंटवारे के समय सभी मुसलमानों को अगर पाकिस्तान भेज दिया होता तो तौकीर रजा जैसे लोग मुसलमानों के मुद्दे पर बढ़ चढ़कर बोलने वाले पैदा ही नहीं होते। हर जगह, हर तरफ, देश के हर कोने में सिर्फ हिंदू मुस्लिम की ही खबरें देखने को मिलती है। कोई ये नहीं बात करता कि देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए, कैसे मिलजुल कर रहा जाए, कैसे एजुकेशन को और बढ़ाया जाए और कैसे बेरोजगारी को ख़त्म की जाए, कैसे देश से गरीबी को हटाया जाए। इन सब असल मुद्दों से हटकर सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम की ही खबरें देखने को मिलती है। नाजरीन, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। खुदा हाफिज़।